हेलो फ्यूचर के डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम लोग पिछला जो वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने 1988 से लेकर 2000 तक का 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग 2000 से 2011 तक 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टरिंग ऑफ लिक्विड, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। देखिए, यहाँ पे पहला जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग मतलब क्या कि एक लिक्विड है, ऐसे मान लेते हैं एक लिक्विड है यहाँ पे। स्ट्रिंग मतलब इसको ऐसे घुमाना। इसको घुमाने के लिए देखिए, आप इसको कैसे घुमा सकते हैं, यहाँ पे एक पंखा लगा देंगे, घूमेगा। ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मोटर लगा दें जिसमें एक मास अटैच कर दें, तब भी ये घूमेगा मोटर। ओके, ऐसे अगर अटैच करेंगे तो। बट यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का यूज कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। हम इसको पंखा लगा के इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा घुमा सकते हैं, स्ट्रिंग ऐसे ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़रूरी नहीं है। दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब क्या कि इस केस में कि एक लिक्विड है यहाँ पे, लिक्विड के केस में यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल्स होगा। तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कन्वेक्शन मतलब कि जब आपका पार्टिकल क्या करे, एनर्जी कैरी करे, हीट कैरी करे। यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल अगर हीट कैरी करे, तो इस केस में हम अगर इसको इसके अंदर मान लेते हैं कि फ्लूइड पार्टिकल्स वगैरह है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगा, जो नीचे होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी, इस वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि एक्सपेंशन होगा, तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो नीचे वाले पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, ऐसे जाता रहेगा जाता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप पानी जब गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे वाला पार्टिकल पे ज़्यादा हीट लगता है तो वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है, तो वो वाला पार्टिकल ऊपर जाता है। तो ऐसे ऊपर ऐसे दिखता है। ओके। तो ऊपर जाता है, इसका मतलब क्या, नीचे वाला पार्टिकल के पास हीट है, वो ऊपर लेके जा रहा है, मतलब कन्वेक्शन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। क्योंकि नीचे वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पार्टिकल नीचे आएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि डेंसिटी उसका ज़्यादा है तो वो नीचे आ जाएगा, डेंसिटी कम है तो ऊपर चला जाएगा। तो वो किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से होगा। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या कि अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा और लैटिस वाइब्रेशन के द्वारा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू हम फ्लो कर सकते हैं, तो उसमें ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं है, और लैटिस वाइब्रेशन में भी ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। रेडिएशन, रेडिएशन जैसे कि मान लेते हैं सन है, सूरज दादा हैं ये, सूरज दादा। ओके। रेडिएशन मतलब यहाँ पे हीट रेडिएट कर रहा है। हीट अगर रेडिएट करेगा तो बाहर अगर ग्रेविटी होगा नहीं होगा, फ्री स्पेस होगा, कुछ भी है, हीट तो रेडिएट करेगा ना, हीट रेडिएट करेगा। तो इसके लिए ग्रेविटी जरूरी नहीं है। तो ग्रेविटी किसके लिए जरूरी है, कन्वेक्शन के लिए। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। प्लैनेट का जो मास है वो क्या है, इक्वल टू मास ऑफ अर्थ है। एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या है, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। तो पूछा गया एस के वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2gm/r। तो एस का वेलोसिटी ऑफ अर्थ होगा ये। एस के वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट क्या होगा, 2gm। मास ऑफ प्लैनेट क्या इक्वल टू है मास ऑफ अर्थ के। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ई। अब यहाँ पे क्या है, 1/4 ऑफ आर ई। मतलब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो रूट आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 × v। सो यहाँ पे डबल हो जाएगा एस के वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। सो यहाँ पे 2 × 11.2 मतलब 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हाट वेलोसिटी शुड ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हाइट बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए, हमने कुछ वेलोसिटी दिया उसको, पार्टिकल को। जैसे मान लेते हैं ये सरफेस पे है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दिया, मतलब सरफेस पे टोटल एनर्जी कितना होगा, 12 mv² हमने एनर्जी दिया, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो Gmm/r हो जाएगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट 2h पे जाएगा। h जो है r है, तो सेंटर से कितना होगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे रुक जाएगा मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा खाली पोटेंशियल एनर्जी, जो हो जाएगा आपका -Gmm/2r। तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी पूछा है ना। ओके। तो यहाँ पे आपका जो 12 mv² हो जाएगा,
वो हो जाएगा, इसको ऐड कर ले, Gmm/2r। तो सिंपली V इक्वल टू, देखिए ये कैपिटल M जो मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m जो है मास ऑफ वो बॉल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है, तो ये Gm/r। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is placed on the surface of earth which is taken from earth surface to a height of 3r, तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी। ये अर्थ है, यहाँ पे सरफेस है, तो यहाँ पे एक बॉडी है जिसका ये आर है, ओके। उसको हम लेके गए टू ए हाइट ऑफ 3r, मतलब ये 3r, तो टोटल हाइट कितना है, 4r है। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है, 4r है, ओके। तो अभी पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना था सरफेस पे, -Gmm/r कितना था, यू इनिशियल इक्वल टू, स्मॉल जी के टर्म में पूछा है, तो मतलब जी क्या होता है, Gm/r² होता है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -mgr। अभी 3r हाइट पे इसको ले गए तो टोटल हाइट 4r हो गया, तो -Gm/4r हो जाएगा -1/4mgr। तो चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सो -1/4 mgr माइनस माइनस प्लस mgr, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3/4 mgr। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कि जो चेंज पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 3/4 mgr होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इट्स 9 टाइम्स दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए कितना है, 9 टाइम्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी। और क्या बोला है, ए मैन जम्प्स टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ ए, व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप बाय द सेम पर्सन ऑन द प्लैनेट, मतलब दो प्लैनेट है ऐसे, ओके, यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे एक मैन, तो जंप कर रहा है, मतलब दोनों का एनर्जी सेम है, तो दोनों सेम एनर्जी पे जाएंगे, जैसे कि दोनों का मान इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, हाफ, मतलब k1 इक्वल टू k2। k1 कन्वर्ट होगा, पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं h1 h ए हाइट पे गया, दूसरे केस में मान लेते हैं hb हाइट पे गया, तो mga ha विल बी इक्वल टू mgbhb। तो यहाँ पे Ga कितना है, Ga है आपका 9 GB इंटू एच ए कितना दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ है, ओके, GB इंटू HB, तो 9 इंटू एच ए दिया हुआ है आपका 2, मतलब HB। सो हाइट ऑफ B विल बी 18 मीटर, तो पहले प्लानट में अगर 2 मीटर जाएगा तो दूसरे प्लानट में 18 मीटर जाएगा हाइट में, ओके। Next question, two spheres of mass m and small n and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F। दो स्पीयर हैं, ये मानते हैं F, स्मॉल m है, ये है कैपिटल M, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो है आपका कितना होगा, Gmm/r² होगा, और x² होगा, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस अगर x है तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स F है। स्पेसिफिक इनको क्या हुआ, हमने एक लिक्विड में रखा जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 3 है, तो बोला कि अभी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Gmm/x², यहाँ पे G ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल, ओके, और M और M चेंज तो होगा नहीं, मास चेंज होता नहीं, डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है आपका मीडियम के, इच इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। बट आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो के वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है, के वैल्यू जो होता है वो चेंज हो जाता है, जो आपका आपने पता होगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन चेंज होता है, एप्सिलॉन किसी अगर मीडियम का एप्सिलॉन निकालेंगे तो वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाता है, तो उस केस में चेंज होता है, बट ग्रेविटेशन फोर्स में ये जी हमेशा जी ही होता है, ओके, तो ये रिमेन्स कांस्टेंट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट कितना है, वो है ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू,
दैट ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे कितना है? मान लीजिए दोनों का, इसका है जीपी और इसका है जी, दोनों का सेम है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, देन रेडियस ऑफ द प्लैनेट कितना होगा? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? जी बाय एम बाय आर स्क्वायर, मतलब जी इंटू एम पी बाय आर पी होल स्क्वायर, जी इंटू एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे मास के बारे में कुछ बोला है, डेंसिटी के बारे में बोला है, तो मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। इसका मतलब मास इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इंटू आर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका रो पी आर पी इक्वल टू रो ई आर ई। ओके, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आर पी विल बी इक्वल टू आर ई बाय 2। So option D will be correct. Next question, for satellite moving in an orbit around the earth, the ratio of kinetic energy to potential energy। देखिए kinetic energy क्या होता है? kinetic energy होता है जी एम एम बाय ओनली जी एम एम बाय 2 आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस जी एम एम बाय आर। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है वो इतना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे और उसको रेशियो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन ए न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ। डेंसिटी सेम है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, बट 3 टाइम्स बिगर, मतलब डेंसिटी रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या है? 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज जी, दैट ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ जी एक्स। रिलेशन निकालना है। देखिए जी क्या होगा आपका? जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, और यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है तो सिंपली यहाँ पे आपका जो जी डायरेक्ट है प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू रेडियस। ओके, तो जी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ई इंटू आर ई, जी पी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ पी इंटू आर पी। ओके, तो जी पी बाय जी इक्वल टू आर पी बाय आर ई, क्योंकि डेंसिटी सेम है। ओके, तो जी पी डैक्स विल बी इक्वल टू, और ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट विल बी इक्वल टू 3 ऑफ ग्रेविटी ऑफ Earth at the surface. So option D will be correct. Next question दिया गया है, if Earth is assumed to be a spherical radius r, a platform is arranged at a height of r from the surface of the Earth. The escape velocity of a body from this platform is fv, where v is the escape velocity from the surface of the Earth। देखिए surface of the Earth पे escape velocity क्या होता है, कैसे निकालते हैं? हम करते हैं यहाँ पे हाफ m velocity of surface माइनस जी एम एम बाय आर इक्वल टू 0 करते हैं, तो वेलोसिटी एट सरफेस आता है आपका सरफेस 2 GM बाय आर। बट हम अगर इसको हम हाइट एच पे ले लेंगे, यहाँ पे जो एच है जो आर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? 2r हो गया। तो यहाँ पे जो भी ई एट दैट पॉइंट आर क्या हो जाएगा? GM बाय आर हो जाएगा रूट, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो 2r हो जाएगा। ओके, तो हम इसको भी करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपका जो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है वो आपका आर हाइट पे इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी एट सरफेस डिवाइड बाय √2। ओके, सो जो एफ का वैल्यू हो जाएगा वो आपका 1/√2 हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सैटेलाइट्स ऑफ Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times mass of S2. मास ऑफ S1 कितना है? 4 टाइम्स मास ऑफ S2 है। Which of the following statement is correct? देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आपका मास, ओके, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ एंड द सैटेलाइट इन टू के साथ इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका माइनस जी एम एम बाय आर होता है। यहाँ पे दोनों का मास तो अलग अलग है ना, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा, तो इक्वल नहीं होगा। S1 एंड S2 आर मूविंग विद सेम स्पीड। स्पीड क्या होता है एट ए पर्टिकुलर हाइट, पर्टिकुलर ऑर्बिट? जी एम बाय आर।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ दोनों में सेम है और दोनों सेम ऑर्बिट पे हैं, तो दोनों का जो स्पीड होगा वो सेम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम स्क्वायर, मतलब मास ऑफ सैटेलाइट इंटू व्हिस्कर। मास ऑफ सैटेलाइट तो अलग अलग है, वैसे तो हमने सेम निकाला, मास ऑफ सैटेलाइट अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हुआ। टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3/2, तो आर दोनों में सेम है, ऑर्बिट सेम है, तो टाइम पीरियड दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 टाइम्स बोला, तो ये गलत हो जाएगा। Next question, the figure shows elliptical orbit of a planet m, small m, about the sun S. The shaded area SCD is twice of the shaded area SAB. Okay. T1 टाइम T2 दिया हुआ है। ओके, इसका अगर shaded एरिया ज़्यादा डबल है इससे, तो टाइम भी डबल होगा, क्योंकि टाइम एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब कितना एरिया ट्रैवल करेगा वो पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट होता है, मतलब टाइम ऑफ सी डी इज ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ ए बी। ओके, टाइम ऑफ सी डी कितना है यहाँ पे? टाइम ऑफ सी डी जो है वो है T1 इक्वल टू 2T2, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल सेल। यहाँ पे कैपिटल एम का पार्टिकल है ऑफ सेम मास, मतलब ये सेल है, इसका मास भी सेम है, कितना है? कैपिटल एम, एंड रेडियस ए, ये रेडियस जो है वो ए है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट 2a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस a/2 है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना? तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो अंदर वाले की मास की वजह से होगा a/2 डिस्टेंस पे, और बाहर की वजह से -gm/a होगा, क्योंकि आपको पता है सेल की वजह से इनसाइड कितना होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? -gm/a। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू इनर मास ड्यू टू सेल, ड्यू टू इनर मास हो जाएगा -gm बाय डिस्टेंस है a/2 -gm/a, तो ये हो जाएगा आपका -3gm/a, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, कौन सा करेक्ट बोला है यहाँ पे? व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट वेयर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, ये सही है। ओके, द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज एज्यूम्ड टू हैव इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस, हाँ ये सही है। ओके, इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस होगा, तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग सेम होता है, जैसे सर्फेस के नियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है तो सेम होता है। अगर ऊपर जाएंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज, यहाँ पे आ जाते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, बट सेंटर ऑफ मास सेम होता है। जैसे एक रॉड है, मान लेते हैं एक रॉड है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास तो बीच में रहेगा, बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो सकता है यहाँ पे, ग्रेविटी डिपेंड पॉइंट पे डिपेंड, जैसे यहाँ पे एक्ट करेगा ऐसे, यहाँ पे एक्ट करेगा ऐसे। ओके, to evaluate the gravitational field intensity due to any body at the external point, the entire mass of the body can be considered to be concentrated at center of gravity. नहीं, center of gravity पे नहीं, entire mass of the body is concentrated at center of mass. Okay, तो ये wrong है। The radius of gyration of a body rotating about an axis is the length the perpendicular drop from the center of gravity of the body to the axis। नहीं, ये सेंटर ऑफ मास से लेंथ होता है, रेडियस ऑफ gyration जो निकालते हैं। सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 है। ओके, कि यहाँ पे आपका डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा गया है कि इनसाइड और आउटसाइड कितना होगा स्फेरिकल बॉडी में, मतलब अर्थ के इनसाइड जो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है Gdex इक्वल टू G1 - D/R। डी क्या होता है? डेप्थ फ्रॉम सरफेस, और जो बाहर होता है वो कितना होता है? वो लगभग होता है gm/r², कितना डिस्टेंस पे है। तो अंदर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अंदर जो है वो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है? r, और आउटसाइड कितना है? आउटसाइड इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ये आपका ऐसे है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
Next question, the additional kinetic energy to be provided to a satellite of mass small m revolving around a planet of mass capital M to transfer it from a circular orbit of R1 to R2. देखिए, मान लेते हैं एक प्लानट है ऐसे, एक बॉडी यहाँ पे R1 पे है, R1, इसको R2 में भेजना है, R2 में भेजना है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी होगा इसका E a, अब कुछ काइनेटिक एनर्जी हम इसको देंगे K, तब ये यहाँ पे पहुँचा जहाँ पे एनर्जी होगा EB, मतलब EA प्लस K इक्वल टू EB, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट क्या होता है? होता है आपका माइनस GMM/2 आधे हो जाएगा, प्लस K इक्वल टू और R1 माइनस GMM/2 R2, सो K जो हो जाएगा आपका GMM/2 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए यहाँ पे हम इनिशियली टोटल एनर्जी था EA, ओके, उसको हमने काइनेटिक एनर्जी दिया तो वो EB पे चला गया, उसका एनर्जी थोड़ा बढ़ गया, समझे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है बेसिकली। A man of 50 kg is standing in a gravity free space at a height of 10 मीटर, 10 मीटर हाइट पे है, मानते हैं सरफेस है, ये 10 मीटर है। Above the floor, he throw a stone 0.5 kg mass downwards with a speed of 2 मीटर पर सेकंड। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, उसने एक स्टोन को फेंका नीचे 2 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं मास ऑफ मैन जो है वो m है, मास ऑफ स्टोन है वो ms है। When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor, देखिए ये फ्लोर है यहाँ, तो इनिशियल सेंटर मास 0 था, मतलब m इक्वल टू ms vs, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ स्टोन। mm कितना है, मास ऑफ मैन 50 इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है नहीं पता है, अपवर्ड जाएगा ना। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये कितना है आपका 0.5, ये है आपका 2। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका लगभग 0.02 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मैन इतना हो जाएगा। देखिए ये जो आपका हाइट था वो कितना है 10 मीटर, यहाँ से ऐसे स्टोन आएगा नीचे गिरेगा, कितना सेकंड आएगा इसका 5 सेकंड, क्योंकि इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। इस 5 सेकंड में मैन ऊपर जाएगा, मैन का वेलोसिटी कितना है 0.02, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बाय द मैन Vm इंटू 5 सेकेंड, मतलब 0.02 इंटू 5 मीन्स 0.1 मीटर। तो इनिशियली कितना हाइट था, ये 10 मीटर था, 0.1 मीटर ऊपर चला गया, तो अभी हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 10 प्लस 0.1, तो 10.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडी ऑफ 2 सर्कुलर ऑर्बिट्स of 2 satellites A and B are 4R and R. 4R and R. The speed of A is 3B, speed of B is asking, B2 asking. देखिए, अगर मान लेते हैं ये आपका कोई प्लानट है, ये डिस्टेंस R है, यहाँ पे अगर सैटेलाइट घूम रहा है तो इसका जो वेलोसिटी होना चाहिए वो होना चाहिए आपका Gm/R, मतलब वेलोसिटी मास ऑफ अर्थ सेम है, मास ऑफ प्लैनेट जो है वो सेम है दोनों के लिए, दोनों सैटेलाइट के लिए, सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रूट, so V1 by V2 will be equal to R2 by R1 root, so V1 by V2 will be equal to R2 मतलब R by 4R root, तो V2 will be equal to 3V into 2, so V2 equal to 6V। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M is situated at the center of the spherical cell of same mass and radius A. The magnitude of the gravitational potential at a point situated at A by 2 distance from the center। ये हमने किया था ना अभी, V1 प्लस V इक्वल टू V1 प्लस V2, 2-3 क्वेश्चन पहले ही किया था, रिपीट हुआ 2011 में। ये हो जाएगा आपका माइनस GM बाय, याद कीजिए आप, A/2 प्लस माइनस GM/A, इसका वैल्यू आपका आ जाता है माइनस 3 GM/A। यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड इसका लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 3 GM/A। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बेसिकली, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m is thrown upwards from the surface of the earth with a velocity u। इस सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका हम लोगों ने, u।
द मास एंड द रेडियस ऑफ अर्थ आर रेस्पेक्टिवली m and r. G is gravitational constant and small g is acceleration due to gravity on the surface of earth. मतलब small g जो है वो gm by r square है. What is the minimum value of u so that the particle doesn't return back? Doesn't return back मतलब ये escape velocity बेसिकली पूछ रहा है. Escape velocity मतलब देखिए इनिशियली हम इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी देंगे हाफ mu स्क्वायर और यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है माइनस जी एम एम बाय आर. तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा तो वो रिटर्न नहीं होगा. ओके तो वहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा. तो यू विल बी इक्वल टू 2gm बाय आर. इसको बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी. सो क्या बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डिस्कशन समाप्त होता है. हम लोग इस वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए और उसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट हम लोग समझे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके टाटा बाय बाय टेक केयर.